हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर माइनर पेपर 5 फिलॉसफी न्यू सिलेबस। माइनर पेपर और मेजर पेपर दोनों का इस क्लास में हम सिलेबस देखने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहना है। एक एक चीज़ का सिलेबस देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस देखेंगे, मेजर माइनर दोनों का सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले हम माइनर पेपर का सिलेबस देख लेते हैं। तो माइनर पेपर फिलॉसफी में आपको पढ़ना है पश्चिमी दर्शन। एक मिनट। पश्चिमी दर्शन के बारे में आपको माइनर पेपर 5 में पढ़ना है सिद्धांत, और ये 3 क्रेडिट का रहने वाला है आपका फिलॉसफी। माइनर पेपर जो है आपका वो 3 क्रेडिट का रहने वाला है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसमें कितना यूनिट पढ़ना है वो भी आप देख लीजिए। तो माइनर पेपर 5 में आपको 3 ही यूनिट पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है डेस्कार्टस का विधि, कोगिटो एर्गो सम, माइंड बॉडी रिलेशन। स्पिनोजा का आपको पढ़ना है ज्यामिति विधि पदार्थ। उसके बाद आपको पढ़ना है, यहाँ तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना है लाइबनिज का मोनाड्स। ये आपको यूनिट 1 में, एक मिनट थोड़ा, तो यूनिट 1 में आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में आपको इतना पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में आपको तर्कवाद के बारे में पढ़ना है, तर्कवाद और अनुभववाद का सामंजस्य। और यूनिट 2 में आपको पढ़ना है लॉक सरल और जटिल विचार, वर्कले पदार्थ का खंडन, अस्तित्व का अर्थ अनुभव किया जाना, ह्यूम का कारणगत और संशयवाद। तो ये आपको 3 यूनिट पढ़ना है आपको मेजर पेपर 5 में। तो ये था हिंदी में सिलेबस। हिंदी में हो सकता है तो ट्रांसलेट करके गलत भी कहीं पे हो सकता है, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश से मैच कर लेना है, या फिर जब हम क्लास लेंगे तो आप सभी को उस वक्त मैच कर लेना है। तो मेजर पेपर 5 में इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश में आपको पढ़ना है वेस्टर्न फिलॉसफी, 3 क्रेडिट का रहने वाला है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है डिस्कार्ड्स का मेथड, कोगिटो एर्गो सम। ये अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, जब हम क्लास लेंगे उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना होगा माइंड बॉडी रिलेशन, स्पिनोजा का ज्योमेट्रिकल मेथड सब्सटेंस, और लेविन का मोडार्ड्स प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी। उसके बाद यूनिट 2 में आपको लॉकी का सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया के बारे में पढ़ना है। फिर बर्केली का रिफ्यूटेशन ऑफ मैटर, एसीएस्ट परसिपी। उसके बाद ह्यूमे का कॉसेशन और स्केप्टिमिज्म। ये यूनिट 2 में आपको पढ़ना है इतना माइनर पेपर में। उसके बाद आपको पढ़ना है कांत का रिकंसिलेशन ऑफ रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। इतना आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। आपको माइनर पेपर में इतना ही पढ़ना है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं माइनर पेपर 6 की तरफ। तो माइनर पेपर 6 में आपको क्या पढ़ना है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीए 5th सेमेस्टर में मेजर पेपर 2 हो चुका है और माइनर पेपर भी 2 हो चुका है, और एक इंटर्नशिप। तो मेजर पेपर 8 और मेजर पेपर 9 होगा 5 सेमेस्टर में, और माइनर पेपर 5 और माइनर पेपर 6 आपका रहने वाला है फिलॉसफी में, और एक इंटर्नशिप। यही बस इतना ही आपका होगा बीए 5th सेमेस्टर में। तो चलिए अब हम सिलेबस देखते हैं माइनर पेपर 6 का। तो इसमें आपको पढ़ना है पश्चिमी नैतिकता। ये भी 3 क्रेडिट का रहने वाला है और 100 मार्क्स का इसका एग्जाम होने वाला है। तो नीति शास्त्र की प्रकृति और दायरा, मानक नैतिकता, मेटा नैतिकता और व्यवहारिक नैतिकता। यूनिट 1 में बस इतना पढ़ना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, तो नैतिकता के सिद्धांत और नैतिक और अनैतिक कर्म। उसके बाद आपको पढ़ना है नैतिक निर्णय की प्रकृति और उद्देश्य। तो यूनिट 2 में बस आपको इतना पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 3 में नैतिकता के मानक, उसके बाद ब्राय नियम, सुखवाद, कठोरतावाद, फिर दंड के नियम, निवारक सिद्धांत और प्रतिशोधात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। इतना यूनिट 3 में आपको बस इतना पढ़ना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं मेजर पेपर का क्या सिलेबस। एक मिनट थोड़ा, माइनर पेपर 6 का हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है सिलेबस। तो आपका माइनर पेपर 6 का इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ इथिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना है नॉर्मेटिव इथिक्स, मेटा इथिक्स एंड अप्लाइड इथिक्स। यूनिट 1 में इतना पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है सिलेबस। उसके बाद यूनिट 2 में आपको पढ़ना है पोस्टुलेट्स ऑफ मोरलिटी, मोरल एंड नॉन मोरल एक्शन, नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मोरल जजमेंट। उसके बाद यूनिट 3 में पढ़ना है स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, एक्सटर्नल लॉ, हिडोनिज्म,
रिगोरिज्म, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, डेटरेंट थ्योरी, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो यूनिट 3 में आप सभी को बस इतना ही पढ़ना है माइनर पेपर 6 में। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं मेजर की तरफ। तो ये है आपका मेजर पेपर 8 का सिलेबस, फिलॉसफी मेजर पेपर 8। तो 1 मिनट। तो ये आपका मेजर पेपर 8 का सिलेबस फिलॉसफी का है। माइनर पेपर का हम देख चुके हैं, तो अब हम देखेंगे मेजर पेपर 8 का सिलेबस। तो यूनिट 1 में इसमें आपको मेजर पेपर 8 में क्या पढ़ना है, तो धर्म का दर्शन के बारे में आपको पढ़ना है। ये 5 क्रेडिट का रहने वाला है और 100 मार्क्स का इसका एग्जाम होगा आपका मेजर पेपर 8 का। तो मेजर पेपर 8 में यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है धर्म का दर्शन, इसकी प्रकृति और धर्मशास्त्र से इसका संबंध है। और इसमें कुछ और भी टॉपिक दिया गया है, जैसे कि धर्म का स्वरूप, धर्म का नैतिकता, ईश्वर विहीन धर्म, धर्म और धार्मिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इतना आपको यूनिट 1 में इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 2 में आपको धार्मिक चेतना के बारे में पढ़ना है। धार्मिक विश्वास की नींव, तर्क, आस्था, रहस्योद्घाटन और रहस्यमय अनुभव, रहस्योद्घाटन के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ईश्वर के गुण, ईश्वर के अस्तित्व के लिए तर्क, और ये सभी आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। उसके बाद यूनिट 2 नहीं, यूनिट 3, ईश्वर के गुण आपको 1 मिनट, यहाँ से लेकर के पूरा यूनिट 3 आपको यहाँ तक है। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे सिलेबस, नहीं तो आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यूनिट 3 आपको बस इतना ही, यहाँ तक आपको यूनिट 3 का पढ़ना है। इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है। तो यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 आपका इतना है। तो इतना आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। बुराई की समस्या, प्रकृति और नैतिक बुराई के बारे में, बुराई की समस्या का आस्तिक समाधान, ये यूनिट 4 में आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 5, आत्मा की अमरता, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क, पुनर्जन्म और मुक्ति के बारे में यूनिट 5 में पढ़ना है। तो इतना यूनिट 5 में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 6, धर्मों की एकता, धार्मिक सहिष्णुता, धर्मांतरण, धर्मनिरपेक्षता, इसको आपको पढ़ना है यूनिट 6 में आपको पढ़ना है इतना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेजर पेपर 8 का ये सिलेबस है। चलिए अब हम देखते हैं मेजर पेपर 9 का सिलेबस। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है MJC 9 में आपको पढ़ना है सामाजिक और सांस्कृतिक दर्शन के बारे में। तो इसमें भी हम देखेंगे तो यूनिट 1 में पॉइंट नंबर 1 में आपको पढ़ना है सामाजिक दर्शन की प्रकृति। उसके बाद आपको पढ़ना है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में इसका क्या संबंध है। यूनिट 1 में आपको इतना पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको यूनिट 1 में पढ़ना है MJC 9 में। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन, उसके बाद आपका सामाजिक परिवर्तन के कारक, परंपरा और आधुनिकता के बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। और यूनिट 2 में आपको पॉइंट नंबर 2 में आपको पढ़ना है सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक गतिशीलता के बारे में आपको इतना आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यूनिट 3 में आपको पढ़ना है संस्कृति की अवधारणाएं, भारतीय संस्कृति की विशेषता, यूनिट 3 में इतना पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है संस्कृति के घटक, धर्म, दर्शन, भाषा एवं साहित्य, कला एवं शिल्प और संगीत, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। उसके बाद आगे और दिया गया है संस्कृति और उसका सुधार तथा विकास के से संबंध, मानव संसाधन एवं आर्थिक के बारे में भी आपको यूनिट 4 में ही पढ़ना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ ये पूरा आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर हम बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में आपको भारतीय संस्कृति की वर्तमान शाखाएं के बारे में पढ़ना है, जैसे कि सनातन, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, ईसाई के बारे में आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेजर पेपर 9 में आपको पढ़ना है सामाजिक और संस्कृति दर्शन के बारे में। ये 5 क्रेडिट का रहने वाला है, या इसका एग्ज़ाम भी 100 मार्क्स का होने वाला है। तो अब तक हम इसमें कवर कर चुके हैं मेजर पेपर और माइनर पेपर फिलॉसफी का, दोनों सिलेबस देख चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर हेल्पफुल रहे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। जब भी क्लास लिया जाए क्लास को ज़रूर अटेंड करना है।
तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है। धन्यवाद आप सभी का।